चलिए बेटा अपन होमवर्क डिस्कस करते हैं पहले. देयर वाज अ लॉट ऑफ होमवर्क आई एम श्योर. ठीक है ना. पहले एग्जांपल्स से करेक्ट निकाल लीजिए फट से. अपन डिस्कस करते हैं. निकालो रे पापियो. होमवर्क की क्या. हाँ तुम्हें निकालना. अपना डाउट में बता देना. एग्जाम्पल 1 एनी वन. एग्जाम्पल 2 का कोई भी सब पार्ट. देखो सच दैट लिखने के दो तरीके हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है ना. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स ये वगैरह वगैरह. ठीक है ना. इसमें कोई भी एग्जाम्पल एनी वन. थर्ड वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए सच दैट वो नंबर का स्क्वायर बिटवीन 5 एंड 50 लाई कर रहा हूँ. तो देख 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9. समझा. तू क्या कर रही थी 6 7 से लेकर तूने टिल 49 सोचा. एक्स स्क्वायर बिटवीन 5 एंड 50. ठीक है कोई नहीं. और कोई सब पार्ट एनी वन. पक्का. एग्जाम्पल 3 होने चाहिए डाउट्स अनलेस आपने आंसर फिर देख लिया और समझ में आ गए हो. एक भी नहीं आया. हाँ ठीक है. अब देखो दिस इन स्टार्ट लुक्स डिफिकल्ट. अपने को लगता है यार ये सेट बिल्डर है ना. ये देखो ये क्या है अपने दो नाम उसके. एक सेट बिल्डर है और एक रोस्टर फॉर्मेट है. ठीक है ना. ये देख सकते हैं. हाँ रोस्टर फॉर्मेट सर बढ़िया है सब लिख दो साले को. सेट बिल्डर क्या बोर है रूल बनाना हेडेक क्रिएट करना. तुमको इन फ्यूचर रियलाइज होगा भाई सेट बिल्डर बेटर है. पढ़ के समझ में आया था. रोस्टर में तुमको रूल नहीं समझ में आता कि कौन से नंबर क्यों आ रहे हैं. तो इसलिए सेट बिल्डर लिखना चाहिए सीखो अभी से. अभी एग्जाम्पल नंबर 3 में एक बार बता रहा हूँ आपको. एक एक पूरे बता रहा हूँ. ठीक है. काउंटिंग नंबर्स मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6 एंड लेस दैन 50. तो देखो मैंने स्मार्टली कैसे लिखा. एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू लिख जाए 6n. ठीक है. जहाँ पे n खुद एक मान लो नेचुरल नंबर है. मल्टीपल 6 हो जाएगा एंड 6n इज लेस दैन इक्वल्स टू 50. लेस दैन 50. समझा. समझा क्या हुआ ये चीज़ है. पक्का. देख लो. नेक्स्ट अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज काउंटिंग नंबर लेस दैन 10. ये इजी है. x such that x is equals to 1 over n where n belongs to natural number and n is less than 10. ये n is less than 10. समझे ये चीज़. तो 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 से 1/9 तक के जा रहा है. तू चाहती तो x इज लेस दैन इक्वल टू 9 भी n इज लेस दैन इक्वल टू 9 भी लिख सकती है. नाउ थर्ड सब पार्ट. थर्ड सब पार्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर 1 मोर दैन द न्यूमरेटर वाला सीन चल रहा है. करेक्ट. तो x सच दैट x बिलोंग्स नहीं x इज इक्वल्स टू n ओवर n प्लस 1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और n देखो न्यूमरेटर वाला है इज लेस दैन 10. फेयर इनफ. ये हो रहा है 1 ओवर कोई भी नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर. ये 1 ओवर 1 वैसा. तो x सच दैट x इज इक्वल टू 1 ओवर n स्क्वायर वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. अब ये तो इन्फिनिटी तक है. ये इनफाइनाइट सेट बन रहा था मेरा. नेक्स्ट ये पहले 5 मल्टीपल्स ऑफ कहते हैं 4 हो रहे हैं. तो मैं ऐसा भी लिख सकता था x सच दैट x इज फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4. बट ये मेरे को बेकार तरीका लगता है. मैथमेटिकल लिखो ना. मैथ से स्टूडेंट तुम लोग. x सच दैट x इज इक्वल टू 4n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस दैन इक्वल टू 5. समझा ये चीज़. अब देखो अब यहाँ पे ठीक है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर. डिफरेंट छोड़ी. कोई मैथमेटिकल लिखने का तरीका नहीं था. x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट जो वोवेल नहीं होता है. अब ये देखो इसका सोल्यूशन मैंने देखा था उसके बाद ही मेरे को आया था वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. हाँ
एन होल नंबर नहीं इंटीजर, होल नंबर लेगी अगर तू तो -2 कैसे लेगी? देखो इसका क्या बोलना है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 2n वेर n इज इक्वल्स टू 1 0 या -1 टाइप ऐसा, ये चीज़ ऐसा उसका बोलना है, ये रूल लिखना सही है। उन्होंने क्या किया है ना, इसको कुछ x³ - 4x ऐसा कुछ दिया है उसको, x³ - 4x इक्वल्स टू 0 के सोल्यूशन 2 - 2 और 0 हो रहा है, बेकार तरीका था। 8 9th वाला ये भी मेरे को समझा नहीं था पहली बार देख के, जब मैं फर्स्ट टाइम करा था, बहुत सोचने के बाद मैंने सोल्यूशन देखा और मुझे रियलाइज हुआ सिंपल था, प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50 है, फाइन ना। तुमको रूल लिखना का समझ में आया तो बढ़िया है सर। एक का मैंने हटा दिया, ये लिखा है इन लोगों ने। एग्जाम्पल 4 एनीवन, एग्जाम्पल 5 एनीवन, ये इजी है। एग्जाम्पल 6 एनीवन, सिंगलटन यार नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही रहे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th वाला, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 हो रही है, कोई एग्जाम्पल का क्वेश्चन का कोई सब पार्ट है। मैथ द फॉलोइंग बेटे, ये मैच हो गया, जो एरो जो बनाया हुआ है मतलब 1 इज मैचिंग विद C, वो है उसका मतलब खत्म। तो ठीक है, नेक्स्ट बट देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट बन गए। तो कैसे? अगर दोनों का कार्डिनल नंबर या दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो इक्विवेलेंट सेट होता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर है तो ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हो रहे हैं। फेयर इनफ, कोई इशू? अगर दो सेट्स है जिसका हर एक एलिमेंट मैच हो रहा है तो वो इक्वल सेट्स हो गए। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो सेम सीक्वेंस हो। इक्वल सेट्स हमेशा इक्विवेलेंट भी रहेगी, बट वाइस वर्सा विल नॉट बी ट्रू। 1 2 3 ABC will never be equal sets, they are equivalent. 1 2 3 and 3 2 1 are equal also and equivalent also. इक्वल सेट को A इक्वल टू B जैसा लिखा जाता है। फालतू की बकवास हो रही है, करेक्ट? नाउ कम्स अप समथिंग गुड। मान लो मेरा एक A सेट है, B सेट है, देखो क्या मेरा हर एक एलिमेंट जो B में है वो A में भी था ही था, तो B इज सबसेट ऑफ A। B इज व्हाट? सबसेट ऑफ A। क्या C का भी हर एक एलिमेंट A में था ही था? C इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। क्या D का हर एक एलिमेंट A में था क्या? नहीं, तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। वैसे अगर B इज सबसेट ऑफ A तो A इज सुपर सेट ऑफ B, बट सुपर सेट का भी वर्ड यूज होने ही नहीं वाला है सिवाय 11th के 2-3 लाइन में। वैसे ही A इज सुपर सेट ऑफ C एंड A इज नॉट अ सुपर सेट ऑफ D। तुमको सबसेट वर्ड ही यूज होता है। सबसेट मतलब हर एक एलिमेंट उसका दूसरे वाले में प्रेजेंट है, ठीक है? अब देखो मैं कोई चीज़ बताऊँ, मेरा एक A सेट है 1 2 3, एक B सेट है 3 1 2। क्या B इज सबसेट ऑफ A? यस या नो? B का हर एक एलिमेंट A में प्रेजेंट है। क्या A भी एक सबसेट है B का? A का भी हर एक एलिमेंट B में है।
बेसिकली तभी होगा जब ए और बी इक्वल रहेगा। बट ये कोई बढ़िया बात हुई क्या, दो इक्वल चीज़ों को एक दो सबसेट बोल रहे हो यार आप लोग। सबसेट जो क्यूट या प्रॉपर सबसेट होता है ना, उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कम रहना चाहिए। मतलब अगर मान लो अब दूसरा सिचुएशन दे रहा हूँ, एक एक्स है एक वाई है। नाउ वाई इज सबसेट ऑफ एक्स बट एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ वाई, दोनों इक्वल नहीं है। तो बेटा ये ना प्रॉपर सबसेट बोला जाता है, ये ढंग का सबसेट है। भाई ये क्या बकवास हुई तुम्हारी, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो इक्वल थे इसलिए हो ही गई ना। तो ये प्रॉपर सबसेट्स नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट्स हो गए एक्स और वाई वाले। समझे तुम लोगों को? तुमको सबसेट समझ में आ गया है, प्रॉपर सबसेट भी समझ में आ गया है। अब अपन लोग कोशिश करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने की। मान लो मेरा एक सेट है 1 2 3, तुम अपने मन से कितने डिफरेंट वेराइटी ऑफ सबसेट्स लिख सकते हो, लिख के बताओ मुझे। फिर ये भी एक सबसेट होगा, ये भी एक सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा, ऐसे कर करके लिखना पड़ेगा आप लोगों को। यू वोंट बी एबल टू डू इट ओनली। नहीं नहीं, जो भी एक सेट लिखेगा वो ए का सबसेट है। अपना नहीं नहीं सबसेट। नहीं 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 पे क्या पगला है क्या तू? तू तू सही है, तू रुक, आंसर गलत है रहा बट तू सही है। तू पता नहीं क्या कर रहा है लाइफ में, कितना है बेटा सीक्वेंस अलग अलग लिख के क्या फायदा हो रहा है? तू गलत समझी नहीं तू क्वेश्चन। देखो 1 इसका एक सबसेट हो रहा है, 2 सबसेट हो रहा है, 3 सबसेट हो रहा है। 1 और 2 एक सबसेट हो गया है, 1 और 3 एक सबसेट हो गया है, 2 और 3 एक सबसेट हो गया है, 1 2 3 एक सबसेट हो गया है। समझा? 7 हो गए। एक एम्प्टी सेट होता है, इट इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ये ध्यान रखना। ठीक है? या तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। समझा? तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है 2 रेज टू n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पकड़ लो, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। यस, ठीक है। और ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोलता, तो प्रॉपर सबसेट में मैं ये इंक्लूड नहीं करता था। तो 2 रेज टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए -1। समझे फॉर्मूला क्या हुआ है? पक्का?
और यही सब एलिमेंट्स को इंक्लूडिंग द कहते हैं ये वाला क्यूटी वाला भी, इन सबको एक सेट में लिख दूंगा अगर मैं, तो इसको पावर सेट बोलते हैं। मतलब क्या, हर एक सेट 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5 बोलो या ऐसे बोलो, ये सब एलिमेंट्स, देखो ये सेट को मैं एक एलिमेंट बोल रहा हूँ, ये सब एलिमेंट्स से मैं सेट बना दूंगा, या हर एक सबसेट का जब सेट बना दूंगा, इसे बोला जाएगा पावर सेट। क्या बोला जाएगा इसे? पावर सेट। ये समझाया तुम लोगों को? कोई इशू किसी को भी? बड़े आगे। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सल सेट। अब देखो बेटा, मैं अगर मान लो ऐसे ही 10th स्टैंडर्ड में तुमको पूछता किस किस बच्चे के मार्क्स 90% अबव आए फॉर एग्जाम्पल, तो एट दैट टाइम आई एम ओनली कंसर्न विद द स्टूडेंट्स ऑफ माई ट्यूशन अकेडमी फॉर 10th स्टैंडर्ड, करेक्ट? यार इंडिया में 1.5 करोड़ लोग दे रहे हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, मेरे लिए अभी की यूनिवर्स तुम बच्चे हो गए, तो उसे बोला जाएगा यूनिवर्सल सेट। किसी और के लिए यूनिवर्स, एलन के लिए उसकी ट्यूशन क्लास के हो जाएंगे बच्चे, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए पूरे इंडिया के बच्चे हो जाएंगे। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जहाँ से हम लोग कंसर्न है हर एक एलिमेंट से। कभी कभी वो मेरा पावर सेट नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, कभी कभी पावर नहीं आया यूनिवर्सल सेट, सॉरी, ठीक है, कभी कभी दैट यूनिवर्सल सेट कैन बी इंडियंस, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम डूइंग अ स्टडी ऑन ओबेसिटी फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइट नाउ ओनली कंसर्न विद इंडियंस, मैं उनके पे तो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट इंडियंस हो गया होता, या फिर कुछ और हो सकता है। तो भाई बेसिक भावनाएं समझ में आ रही है ना मेरी? यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और एक ये अजीब सा फनी सा सिंबल है जो मेरे को तो आज तक अच्छे से बनाना आया नहीं है, ये भी रहता है और मैंने आज तक कहीं पे भी देखा नहीं है, मैंने तुम्हारे पेपरों में, बट ध्यान रखना दिस इज यूनिवर्सल सेट ऑल्सो, ठीक है? अब देखो यू ही ना मना किया यू लिखने के लिए, और ये बनाने बोले, तो ये यू ही लिखना, बोलना आर्ट्स की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पे। तुम लोगों को इंटरवल्स नहीं पढ़ा है ना मैंने? नहीं यार, वो हाँ इनको पढ़ा, ये देखो इंटरवल बहुत क्यूट सी चीज़ है भाई, नहीं बहुत सिंपल से है। तुमको ये समझता है क्या इसका मतलब क्या होता है? हर नंबर जो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है, इसको अगर मुझे इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है, तो अगर ये लिख रहा हूँ इसका मतलब 2 और 3 खत्म, मुझे ये नहीं चाहिए 2 और 3, मुझे चाहिए है 2 से लेके 3 तक के, जिसमें दोनों के दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ये बोला जाता है ओपन ब्रैकेट्स। और यही अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो इन्हें बोला जाता है क्लोज्ड ब्रैकेट्स। तो एक बार रुको, मैं तुमको बताता हूँ। मैं तो सबसे पहले एक मान लो ये 3 से लेके 10 तक है, तो इंटरवल में 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, फाइन। सेकंड वाला 3 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, तो 3 से लेके 10 और ये फेयर इनफ। 3 इंक्लूडेड नहीं है बट 10 इंक्लूडेड है, यहाँ ओपन वहाँ पे क्लोज। 3 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, समझ में आ रही बात है? नाउ 3 नहीं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मान लो, फाइन। तो 3 तो इंक्लूडेड है, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। x इज ग्रेटर देन 3 बोलता सिर्फ, तो 3 से लेके इन्फिनिटी। x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक है। एक से मेरे बच्चे क्या, सॉरी, ओपन और क्लोज इंटरवल समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी अपन लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं डाल सकते, क्योंकि इन्फिनिटी को इंक्लूड कर ही सकते। इसी को मेरे को नंबर लाइन के फॉर्मेट में अगर दिखाना है, तो
तो ये 3 है, ये 10 है, तो 3 भी इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसा, समझा? 3 से लेके 10 दोनों इंक्लूडेड अगर है मेरे, तो ये 3 से लेके 10 तक है। योर ओपन ब्रैकेट्स आर डिनोटेड बाय ओपन सर्कल, क्लोज ब्रैकेट्स आर डिनोटेड बाय क्लोज एंड डार्क सर्कल्स, ठीक है? अब देखो जैसे कि ये वाला जो हो रहा है, 3 इंक्लूडेड नहीं है बट 10 इंक्लूडेड है, ये वाला 3 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है। 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है ना? मैं एक बनाया जा रहा हूँ, तुम देखते जाओ। गाइस आई होप आपको समझा है ये चीज़ें। एक बार आप लोग प्लीज़ बनाइए, मैं कॉल पे हूँ।
गया लिखना बेटा? लिख लो। कर ले, आराम से कर ले। लेकिन आई थिंक इट्स बेटर यू मेक दिस एरो ऑल्सो इनमें। वो इन्फिनिट करके जा रहा है, माइनस इन्फिनिट करके जा रहा है बताने के लिए। तुमको एक चीज़ रियलाइज हुई यार, तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में 90% ये तुम लोग खुद ही कर रहे हो। हाँ नहीं, ज़्यादा रहा है 100%। नहीं वो नहीं है स्कूल में नहीं, यहाँ पे ट्यूशन में। सर रीज़न बहुत बड़ा ये है, फर्स्टली तुम्हारी मेच्योरिटी बढ़ चुकी है, नाउ यू डू नॉट नीड स्पून फीडिंग। वो 10th स्टैंडर्ड का रहता है, तुमको डर रहता है। प्लस तुम लोग ये चीज़ 10th में भी कर सकते थे। इट वॉज जस्ट दैट 10th तुम्हारे पहली बार था, बोर्ड्स 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 बोर्ड्स, तो उसका कारण से तुम्हारे जो दिमाग में डर बैठा रहता है वो उस चक्कर में होता है। एक कोई बच्चे के साथ खुद से करो, यानी ऑल द क्वेश्चंस दैट यू सी, क्योंकि जो चीज़ तुमको अपने आप पहली बारी में आ गई वो तुम्हारे को हमेशा अपने आप आएगी। जो चीज़ तुमको पहली बार अपने आप से नहीं आई वो चीज़ फिर तुमने एक बार देख के समझे, ओ अरे हाँ फिर कर लिया, तो अगली बार तुम्हारे को चांसेस बेटर है ना वो आने के। तो तुम लोग फर्स्ट टाइम रियलाइज हो रहा है हमारा टॉपिक ये तो फुद्दू है, हमको समझ में आ रही है, हमको नहीं समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये बुक इज़ वेरी हेफ्टी इफ़ यू सी इट। सी इट इज़ नॉट NCERT प्लस RD शर्मा, इट इज़ ओनली RD शर्मा नाउ। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो बुक पूरी अगर निपटानी है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर 12th स्टैंडर्ड अगेन देयर इज अनदर बुक लाइक दिस ओनली, ये इससे थोड़ी मोटी थोड़ी छोटी, से फर्क नहीं पड़ता है, वो करनी है। तो अभी से वही हैबिट रखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। चलिए ये इंटरवल्स वगैरह हो गया अपना, समझ में आ गया क्या मेरे बच्चे? तुम्हारी क्लास है, मेरा केशवी का नंबर सेव नहीं हो रहा। हाँ तू देता ना ग्रुप का नंबर, तेरे नाम तो बताइएगा। मैं तुम्हारे को अगेन सिर्फ होमवर्क मार्क करके तुमको करके लाना है बाय मंडे। अब मैं इसलिए कर पा रहा हूँ ये चीज़ की तुम्हारा कल क्लास नहीं है ना, यू हैव अ क्लास डायरेक्टली ऑन मंडे, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ एन थिंग। एग्जाम्पल 1 2 थर्ड एग्जाम्पल है 4 मार्क कर लो। तुमको सब कुछ आ भी गया तो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 4 भी कर लोगे, 5 भी हो जाएगा, 6 एक बार के लिए छोड़ दो अभी का, और 7 भी छोड़ दो, और 8 भी छोड़ दो। नहीं एग्जाम्पल 1 से लेके 5 आप करोगे, उस हमें एक्सरसाइज के आप लोग टिल 11th क्वेश्चन करोगे, टिल 11th क्वेश्चन करोगे। इजी है रे, 2-3 मिनट का एक एग्जाम्पल। काई का टेस्ट है ना, क्यूरियस तुम्हारा यूनिट टेस्ट शुरू हो गया? अरे ट्यूशन में टेस्ट है। हाँ मैं वही सोचा तुम्हारा यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने को पता कैसे नहीं है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, हो जाएगा भाई मेरे। सुन तू रादर अब भी तो बैठेगा ना, तेरे हाथ में भी 20 मिनट है नियरली, तो अब भी एग्जाम्पल्स कंप्लीट आ चुका, ठीक है ना। आप लोगों का एग्जाम्पल 1 to 5 और यहाँ पे टिल 11th क्वेश्चन है। वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग ऑन मंडे, दैट इज नॉट द कैच, ठीक है ना। बट आप लोग अटेंड करके आओगे तो आप लोगों को ईजियर पड़ेगा लाइफ में वो चीज़ का। दिस वॉज एक्सरसाइज नंबर 2, फाइन। चलिए इफ़ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, इफ यू वांट टू डू इट